तो इसका n कितना बचा हुआ, फाइंड n। ओके, तो देखिए ये दिया है, एनपीआर का फॉर्मूला पता है तो बच्चों, क्या फॉर्मूला है बोलिए, थोड़ा भूल गया, पायल सर बोलिए क्या फॉर्मूला है। सर n बाई n माइनस आर। अरे n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, ठीक है, वेरी गुड, गुड, ठीक है। अब देखिए ये वही फॉर्मूला गिरेगा, ये n माइनस वन पी थ्री डिवाइडेड बाई क्या है, एन पी फोर इक्वल टू 1/9 है। तो वो फॉर्मूला का आंसर क्या होगा, फॉर्मूला का आंसर एन पी फोर क्या होगा, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस फोर फैक्टोरियल। हाँ, हाँ, ये बॉटल लेकर जो हमारे घर में पानी लेके पानी में लेके ये बच्चे एन पी फोर है तो एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस फोर फैक्टोरियल, ये भी सेम थिंग आएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल। बच्चा हमारा एन पी फोर क्या हुआ, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस फोर फैक्टोरियल। इसी तरह ये भी क्या बनेगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल। ओके, इक्वल टू 1/9। ओके, एन फाइंड करना है बच्चों, बच्चों ऊपर ये एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन माइनस थ्री माइनस एन माइनस फोर फैक्टोरियल, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कीजिए, एन माइनस फोर फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल। देन बच्चे ये आपका आ जाएगा, ये n माइनस फोर फैक्टोरियल n माइनस फोर फैक्टोरियल हुआ, यानी ये n माइनस वन फैक्टोरियल, ये n माइनस वन फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल, देन ये n माइनस वन फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल को थोड़ा एक तक कम कर सकते हो, जैसे फोर फैक्टोरियल का आप कर सकते हो, फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल में रख सकते हैं। इसी तरह n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस वन तक ला रख सकता हूँ। ओके, देन ये द्वारा n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल कट जाएगा, ये बार बार n इक्वल टू 1/9, फिर n इक्वल उल्टा दीजिए, ये उधर उल्टा दीजिए, वो भी उलट जाएगा, n इक्वल टू 9 आएगा। ओके बच्चे, ये बुक का क्वेश्चन था, ये n माइनस वन पी थ्री एन पी फोर था, तो एन पी फोर आएगा एन फैक्टोरियल पे एन माइनस फोर फैक्टोरियल। इसी तरह ये बनेगा एन माइनस वन फैक्टोरियल पे एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल बनेगा, इसमें ये उल्टा का मल्टीप्लाई किया, एन माइनस फोर फैक्टोरियल गया, ये एन माइनस वन को एन माइनस वन तक ला सकते हो एक तो काम करके। ओके, कट जाएगा 1/n इक्वल टू 1/9, देन n इक्वल टू 9। अच्छा सब लिख दिए, इतना नहीं कोई नहीं लिखे, सब लिख दिए कि नहीं, नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आर का वैल्यू क्या हुआ बोलिए बच्चों, और देखिए 5 पी आर बोलिए, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 6 पी आर बोलिए बच्चों, 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। बच्चों एनपीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पर सेम थिंग 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल, ये बच्चों कितना आ रहा है देखिए, 6 माइनस आर प्लस वन, ये माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल,
ये 6 फैक्टर, तो 6 प्लस 1 7 माइनस आर फैक्टर, ओके, माइनस आर प्लस 1, ओके। अच्छा अच्छा बच्चों सुनिए, ये 6 फैक्टर को 5 फैक्टर तक ला सकते हैं। ये जो 6 फैक्टर को 5 फैक्टर तक ला सकते हैं, 6 इंटू 8 को कम कर दीजिए, ओके। ओके, देखिए ये क्या हुआ द्वारा, ये जो 6 फैक्टर को 5 फैक्टर तक ला सकते हैं, ये 5 माइनस आर फैक्टरल है, ये 7 माइनस आर को 5 माइनस आर तक ला सकते हो। 7 माइनस आर, एक तो 1 माइनस कीजिए, 6 माइनस आर, फिर 1 माइनस कीजिए, 5 माइनस आर। बच्चों 7 माइनस आर को एक माइनस 1 करके आप 5 माइनस आर तक आ सकते हैं। माइनस 1 कीजिए, 6 माइनस आर, माइनस 1 कीजिए, 5 माइनस आर। बच्चों ये 5 फैक्टरल है, इधर इंटू इधर आके डिवाइड होकर 5 फैक्टरल से कट जाएगा, ये 5 फैक्टरल इंटू इधर डिवाइड होकर कट जाएगा। ये 5 माइनस आर फैक्टरल है, उधर ऊपर इंटू होके 5 माइनस आर फैक्टरल के साथ कट जाएगा। तो बच्चों ये रहा, इस तरफ 1 रहा, ये 2 6 12 रहा, ये 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, ओके। ये डिवाइड उधर इंटू कर दीजिए, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, ओके। ये 12 को 4 इंटू 3 बच्चों कीजिए, ओके। ये 7 माइनस आर, ये 6 माइनस आर, 4 को बदले में लिखिए 7 माइनस 3, 4 के बदले में 7 माइनस 3, ये 6 के बदले में ये लिखिए, 3 के बदले में लिखिए 6 माइनस 3, 4 के बदले में लिखिए 7 माइनस 3 4 होता है, 3 के बदले में लिखिए 6 माइनस 3। अभी कंपेयर कीजिए, ये जैसा है वो वैसा ही है, तो आर हमारा कितना आ रहा है, ये जैसा है वो वैसी तरह है, से कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो कंपेयर करने के बाद आर आपका कितना, ये जैसा है वैसा है, तो आर इक्वल टू आपका 3 हो रहा है, ठीक है। ये से ये 4 को 7 माइनस 3 किया, 3 को 6 माइनस 3 किया, कंपेयर कर लीजिए, तो आर इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। बच्चे देखिए समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, कुछ बोलते नहीं बच्चे, साइलेंस है, पता नहीं। ये द्वारा जो 7 माइनस आर को 5 माइनस आर तक ला सकते हो, एक एक तो कम करके, ओके। और ये जो 6 फैक्टरल को 5 फैक्टरल कम कर ला सकते हो, एक कम करके, ओके। ये हुआ कंपेयरिंग करके किया गया, 4 को 7 माइनस 3 किया गया, 3 को 6 माइनस 3 किया गया, ये डिटो है, तो आर इक्वल टू 3। और एक क्वेश्चन बच्चे बनाइए, बच्चे आंसर सही है कि नहीं, यस सर 4 हो रहा है। अच्छा ठीक है। देखिए ये 5 पी आर है, ये 6 पी आर माइनस 1 है। आज बच्चों नया सा क्लास लेंगे, कल थोड़ा तो मैं भूल गया था, उसे रिकरिंग करना था, जिससे प्रॉब्लम हो गया, लिंक का प्रॉब्लम हो गया, ओके। तो साथ में कुछ दोस्त नहीं, मेरा ही दोस्त है, मैं थोड़ा ठीक सेटिंग नहीं कर पाया। आज जो सार आएंगे फिर से कर लेंगे, नहीं तो मैं साथ में गाइड कर दूंगा। चलो आज शाम को 6:30 क्लास होगा बच्चों की। तो ये 5 पी आर है, 6 पी आर माइनस 1 है, इसका फॉर्मूला बोले 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला बोले 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। एनपीआर का फॉर्मूला क्या था हमारा, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल है,
6 फैक्टोरियल है, ये 6, ये माइनस आर प्लस 1, 6 माइनस आर प्लस 1, 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल है, 5 माइनस आर फैक्टोरियल है, ये 6 फैक्टोरियल है, 6 प्लस 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ये बच्चों ये 6 फैक्टोरियल को 5 तक ला सकते हैं। जैसे आपके n फैक्टोरियल में क्या कर सकते हैं आप, n फैक्टोरियल जो है n इंटू n माइनस 1, एक तो कम हो रहा है n माइनस 2 इंटू, यहाँ तक भी रुक सकते हो, यहाँ पर भी रुक सकते हो। इसी तरह 6 फैक्टोरियल 5 तक ला सकते हो, 6 इंटू एक तो कम कीजिए 1 माइनस, यहाँ तक ला सकते हो। ओके, अगर ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल है, फिर 7 माइनस आर को 5 माइनस आर तक ला सकते हैं। ये 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा बच्चों, ये और कट जाएगा। देन आपका ये 7 माइनस आर, यहाँ बच्चों बांध रहा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, 6 आएगा, तो इसको 2 इंटू 3 कर सकते हैं 6 को। ये 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 2 को क्या करो, 2 को क्या करो 6 माइनस 7 माइनस 5, ओके, और 6 माइनस 5 नहीं हो रहा है, थोड़ा उनको कंपेयर 3 करेंगे। इंटू 2 कीजिए 3 सर। इंटू 2 करने से हो जाएगा। ये 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, क्या करेंगे 7 को 7 माइनस 4, 6 माइनस 4, 3 को बदले में लिखिए 7 माइनस 4, एंड ये 2 के बदले में लिखिए 6 माइनस 4, 7 माइनस 4 3 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है। कंपेयर कर लीजिए, आर का वैल्यू 4 हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन। वो देखिए ये 5 इंटू 4 पी आर होता है 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 इंटू ये बनेगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। एन पी आर का फॉर्मूला आता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर, और ये माइनस एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, ये 5 फैक्टोरियल को 4 तक ला सकते हो, 5 फैक्टोरियल को 4 तक ला सकते हो। 5 इंटू 1 को कम कर लीजिए, ये कितना बनता है बच्चों 6 माइनस आर फैक्टोरियल बनता है। ये -1 -1 +1 हो जाएगा। 6 माइनस आर फैक्टोरियल को 4 माइनस आर तक ला सकते हैं। ये बच्चों बनता है 6 माइनस आर फैक्टोरियल। कैसे बनता है देखिए, ये 5 माइनस माइनस 1 +1, 5 + 1 6 माइनस आर फैक्टोरियल को 4 माइनस आर तक ला सकते हैं। एक कम कर लीजिए, 4 माइनस आर फैक्टोरियल ला सकते हैं। यहाँ पर 5, ये आपका ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, इनटू इधर आकर डिवाइड होकर कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, डिवाइड उधर जाकर इनटू होकर कट जाएगा, और यहाँ पर बच्चों बात रहेगा द्वारा ये डिवाइड इधर कर लीजिए, 6 माइनस आर 5 माइनस आर इक्वल टू 6। 6 को क्या कीजिए, ये 6 माइनस आर 5 माइनस आर,
शायद ये नहीं होगा, 3 into 2 करने से देखते हैं, कोशिश कर तो करेंगे। 6 minus 3 5 minus 3 होगा, ये 6 minus 8 5 minus 8, 3 को क्या करेंगे 6 minus 3, 2 को क्या करेंगे 5 minus 3, कंपेयर कर लीजिए, r इक्वल टू आपका ये आ रहा है। शायद और भी कुछ उसका आंसर आ रहा था, 8 भी कुछ देख रहा था। सर 8 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट करना पड़ेगा, -3 into नहीं Yes, तो sir, ऐसा 4p. करने से हो जाएगा। ऐसा तो कुछ, हाँ हाँ 8 minus 3, नहीं तो यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया। सर इसमें नहीं किया, लेकिन करना पड़ेगा ना। 4pr, अगर r 4 से बड़ा होगा तो कैसे होगा, माइनस में आ जाएगा, इसलिए 8 को रिजेक्ट करना। 8 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, 4 minus 8 जो है वो नहीं होगा, नेगेटिव फैक्टर लगेगा, नॉट डिफाइंड होगा। सही बात बोल रहे हो। ओके, यहाँ पर 8 रिजेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, चलते हैं, आप क्या क्वेश्चन बाकी है। From a committee of 8 person, in how many ways can you choose a chair and vice person? Assume that one person cannot hold more than one person. एक्चुअली कॉम्बिनेशन में होना है, कॉमिटी का बात बोलता है और चूज सिलेक्ट का बात बोलता है, तो एक कॉम्बिनेशन होना है, लेकिन यहाँ पर अलग बात बोल रहा है। 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वे कैन यू चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन? पर्सन तो 8 है, लेकिन सीट 2 है, सीट जो है ना 2 है। ओके, इन 8 पर्सन है, now how many way you choose a chairperson and vice person? Vice chairman, assuming that one person cannot hold the man, not repetition, okay, without repetition बोल रहा है, तो आपका यहाँ पर आपका आंसर 8p2 आएगा। ओके, cannot hold more than one person, इससे पता चलता है ये विदाउट रिपीटेशन है। ओके, cannot hold more than one person, इसे पता चलता है विदाउट रिपीटेशन है, तो 8p2। तुम ऐसा भी कर सकते हो, पहला सीट जो है 8 वे में सिलेक्ट होगा, अगर कोई एक तो सिलेक्ट होने के बाद, उनमें से कोई एक तो सिलेक्ट होने के बाद फिर नेक्स्ट जो है 7 वे में सिलेक्ट होगा। ओके, पहला सीट जो है 8% ये हो सकता है। हाँ, how many will choose a chairman and a vice chairman? One person cannot hold more than one person. जो चेयरमैन बना वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, तो पहला जो पोजीशन जो 8 में भी हो सकता है, वाइस चेयरमैन कोई एक बनने के बाद, उनमें से एक कोई बनने के बाद नेक्स्ट 7 में ये हो सकता है। या आज का आंसर 56, नहीं तो ऐसा एनपीआर में भी कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल बाय 8 minus 2 फैक्टोरियल, यानी आपका आएगा 8 फैक्टोरियल बाय 8 minus 2 6 फैक्टोरियल, 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, ये आपका 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल कर जाएगा कितना 56। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। वो बोल रहा है 1% कैन नॉट होल्ड मोर देन 1%, जो चेयरमैन बना वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। तो 8 लोग हैं, ओके, 8 लोग में पहला सीट 8 वे में हो सकता है सिलेक्शन, उसमें से कोई एक चेयरमैन बनने का वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, और साथ ये सेकंड सीट जो है 7 वे में ही फिलअप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते देखिए, ये वार्ड डॉटर है, find the number of different 8-letter arrangement can be made with the letter or daughter, okay। तो इसमें बोल रहा है तो ऑल vowels टुगेदर, ऑल नेक्स्ट वाला ऑल vowels do not टुगेदर, ओके। पहला नो रेस्ट्रिक्शन का निकाल दीजिए, नो रेस्ट्रिक्शन
रेस्ट्रिक्शन ये कितना ना बच्चों 3 6 7 8 इसमें कुछ ये है रिपीटेड है नो अगर सर। रिपीटेड होता है तो डिवाइड होता नहीं है ओके नेक्स्ट बावल टुगेदर लिखिए बावल्स टुगेदर आपका बावल्स टुगेदर में क्या होगा कॉन्सोनेंट बावल्स अलग अलग कर दीजिए ओके डी कॉन्सोनेंट है ए बावल है यू बावल है जी कॉन्सोनेंट है एच कॉन्सोनेंट है टी कॉन्सोनेंट है ई बावल है आर कॉन्सोनेंट है डी ए यू जी एस टी आर ओके बोले तो बावल टुगेदर होकर रहेंगे एक ग्रुप होकर रहेंगे जहीं पर रहेंगे वो ग्रुप एक रहेंगे इधर रहने तो या इधर रहने तो या इधर रहने तो या इधर रहो या इधर रहने तो या इधर रहने कहीं पर भी रहेंगे एक ग्रुप होकर रहेंगे तो देखो ये 3 4 5 और एक ग्रुप 6 ऑब्जेक्ट ये ग्रुप 3 4 5 तो कांस्टेंट एक ग्रुप 6 ऑब्जेक्ट आरेंज इन लाइन कितना होगा 6 फैक्टोरियल है फिर ये किसका अरेंजमेंट था 5 कॉन्स्टेंट एक ग्रुप का अरेंजमेंट था कॉन्स्टेंट का अरेंजमेंट हो गया 5 कॉन्स्टेंट एक ग्रुप का अरेंजमेंट हो गया 6 फैक्टोरियल फिर ये जहां पर रहेंगे अपना बीच में अरेंजमेंट होंगे इंटू 3 फैक्टोरियल फिर से बोल रहा हूँ 3 2 5 और एक ग्रुप का अरेंजमेंट 6 ऑब्जेक्ट 5 कॉन्स्टेंट एक ग्रुप का अरेंजमेंट 6 ऑब्जेक्ट अरेंज होगा 6 फैक्टर फिर ये अपना बीच में अरेंजमेंट हो गया ठीक है नेक्स्ट बाउल्स नेबर टुगेदर जो है वो माइनस हो जाएगा नो रेस्ट्रिक्शन में बाउल्स नेबर टुगेदर बाउल्स टुगेदर नेबर टुगेदर में हमारा नो रेस्ट्रिक्शन है कितना 8 फैक्टर उसमें बाउल टुगेदर कितना 6 फैक्टर है इंटू 3 फैक्टर नो रेस्ट्रिक्शन में बाउल टुगेदर माइनस कर दोगे तो बाउल्स नेबर टुगेदर आ जाएगा ठीक है ये आपका आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए in how many ways in how many ways can 4 red 3 yellow 2 green discs are arranged in a row okay arrange for permutation याद रखिए arrange जब बात बोल दिया ये permutation है okay arrange in a row of the discs of the same color of the indistinguishable okay अच्छा यहाँ पर 4 पर रेड है रेड कितना डो 4 डो अच्छा येलो कितना डो ग्रीन कितना डो रेड कितना डो 4 डो in how many ways 4 red 3 yellow 2 green discs arranged in a row of the discs of the same color of the indistinguishable okay अच्छा ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट हुआ 9 7 नॉट ऑब्जेक्ट 9 है ये सेम कलर इंडिस्टिंग्विशेबल का मीनिंग क्या है कोई भी किधर रह सकते हैं ना सब ग्रुप करके रहेंगे अरेंज इन ए रो एक्चुअली अगर इंडिस्टिंग्विशेबल कोई भी किधर रह सकते हैं तो 7 तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा 9 ऑब्जेक्ट अरेंज इन ए लाइन 9 फैक्टोरियल में सर कोई सेम कलर और इंडिस्टिंग्विश का मीनिंग क्या है अरे बोलो पता है कि नहीं तुम लोग को सर इंडिस्टिंग्विशेबल का मतलब तो मतलब नॉट एबल टू मतलब डिफरेंट है बोल के नहीं जान सकते हैं वो सेम ए का वो डिवाइड करते हैं जैसे मिसिसिपी का जैसे करते थे ना वो उसको सेम ए का डिवाइड करते हैं 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल
ओके, सेम काइंड, ओके, ये एक तो काइंड का है, ये एक तो काइंड का है, ये एक तो काइंड का है। जैसे मिसिसिपी में जो कर रहे थे, आई सेम काइंड का है ये, तो इसी तरह ये टोटल 9 है। इंडिस्टिंग्विशेबल मीन्स तुम्हें वो सभी सेम काइंड का है। इंडिस्टिंग्विशेबल मीन्स वो चार्ट और रेड है, सेम काइंड का है, एक ही टाइप का है, साइज भी सेम है, कलर भी सेम है, पूरा कॉपी है। जैसे कि हम कर रहे थे मिसिसिपी में, आई डिवाइड कर रहे थे, एस डिवाइड कर रहे थे, उसका सेम थिंग यहाँ पर है। इंडिस्टिंग्विशेबल मीनिंग है कि चारों सेम कलर के हैं, सेम साइज के, डिट्टो है पूरा। इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते उसको, अलग कर, बट चारों सेम है, एक ही टाइप का है। ओके, अलग अलग पता नहीं चलेगा तुम्हें, वो जो चारों एक ही टाइप का प्लेट है। ओके, तो ये एक सेम, ये एक टाइप का है, इसलिए डिवाइड बाय 4 फैक्टर। और येलो भी है जो है, वो भी सेम कलर का है, सेम साइज का है, सेम ही है। तुम उसको मैंने इंडिस्टिंग्विशेबल कर नहीं सकते, मीन्स तुम्हें डिस्टिंग्विशेबल कर नहीं सकते, अलग अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, वो एक ही टाइप का है, सेम टाइप का है। ओके, सेम ये है, सेम साइज सेम है, डिवाइड बाय सेम काइंड का है, येलो सेम काइंड का है। इसी तरह ग्रीन भी उसे दो है जो कि सेम काइंड का है। ये इसका आंसर है। जैसे हम लोग करते थे, ये का सपोज एप्पल का कितना वे में अरेंज होगा, यहाँ पी जो है सेम काइंड का है, ये कितना वे में अरेंज होगा, 3 आई फैक्टोरियल बाई, इसमें जो सेम है वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, सेम काइंड डिवाइड, जितना काइंड अलग अलग है, सेम काइंड को वो डिवाइड हो जाता है। ये भी इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते, इनसे सब सेम काइंड का है, और साइज भी सेम, कलर भी सेम, सभी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करते हैं, जो कि हमारा मिसलेनियस का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, मिसलेनियस का। अच्छा, डिक्शनरी जानते हो, डिक्शनरी बच्चों? यस सर, शब्दकोश। डिक्शनरी में जब भी लेटर कोई है तो आपको सपोज एप्पल का वर्ड, इसका मीनिंग समझना है, तो पहला आपको ए में जाना पड़ेगा। ओके, ए से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ए बी सी डी, उसके बाद पी आएगा ना, तो यहाँ पर इसे ए बी सी डी एफ जी से, फिर नेक्स्ट जाके पी जगह आएगा, फिर तो फिर यहाँ से फिर से ए से शुरू होगा। तो डिक्शनरी देखिए, उसी के अनुसार ये जाना पड़ेगा। देखिए, तो डिक्शनरी में पहला ए आता है, उसका बी आता है, सी आता है, उसी तरह सजा होता है। तो यहाँ पर अगेन है, ओके, तो अगेन को डिक्शनरी में सजाया गया है। जब इसको डिक्शनरी में लिखेंगे तो 50th वर्ड क्या आएगा? अच्छा, जब डिक्शनरी में लिखेंगे पहला कहाँ से शुरू हुआ, ए से शुरू होगा। ए फिक्स रहा बच्चों, ए फिक्स रहा, खाली ये 4 लेटर्स अरेंज होगा। सो स्टार्टिंग विथ ए कितना लेटर आएगा, स्टार्टिंग विथ ए कितना वर्ड बनेगा, ए फिक्स रह गया, सिर्फ जो भी चेंज होगा जी आई एन गेन ही तो उसका चेंज होगा। 4 लेटर कितना में, महीने लाइन कितना में अरेंज होगा, ए बच्चों फिक्स हो गया, सर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। ओके, तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल बनेगा। तो ए से कितना वर्ड बनेगा, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स कितना होता है सर 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ए से 24 वर्ड बन जाएगा, मीनिंग हो या ना हो। अच्छा, उसके बाद किससे शुरू होगा, ए से, हाँ ए से खत्म हो गया, उसके बाद किससे शुरू होगा, ए से। ए बी सी डी एफ जी एच। मैंने एक्चुअली ये ए से ऑलरेडी खत्म है, फिर और ए आएगा नहीं, तुम डबल ए के लिए आएगा क्या थोड़ी, ये ए में जितना वर्ड बनना था बन जाएगा और कुछ नहीं आएगा, ए से पूरा 24 वर्ड बन जाएगा। सपोज अगर मैं बोलता हूँ मेरा एप्पल, अगर ये डिक्शनरी में सजा जाएगा तो और एक लेते हैं, सपोज गेन एक लेते हैं कि जैसे गेन,
डबल ए रख देते हैं। अगर मैं डिक्शनरी में इसको सजाऊंगा, कितना डबल ए से कितना लेटर बनेगा? ए से कितना 3 फैक्टोरियल बनेगा? ए फिक्स रहेगा, एक ए फिक्स हो गया, एक ए फिक्स हो गया, और रहा जी एन रहा। इसमें 3 फैक्टर 6 बनेगा। क्या क्या बनेगा? देखो एजी से बनेगा, क्या क्या? एजी से बनेगा ए एन और एक एन ए, एक ऑलरेडी है एजी ए एन और एक एजी एन ए। और क्या बनेगा? एजी से पहला बनेगा बच्चों, एजी। हाँ, इसमें बनेगा बच्चों, हाँ, ए फिक्स हो गया बच्चों। स्टार्टिंग विथ ए कितना लेटर बनेगा? स्टार्टिंग विथ ए कितना लेटर बनेगा? ए फिक्स हो गया, जी एन रहा, उसको 3 फैक्टर 6 आएगा, ए से 6 बनेगा, ए जी एन है, उसके बाद ए एन जी ए एन जी, उसके बाद ए एन ए जी से 2 आया, ए एन से भी 2 आएगा, एन जी एन ए जी, और क्या आएगा? ए रख देते हैं। ए रखने से क्या होगा? जी एन एक आएगा, ए रख देते हैं, एन जी एक आएगा, 6 लेटर बनेगा। फिर से ए से, हाँ समझ रहे? तो ए फिक्स होने के बाद ये 3 लेटर है, इनका अरेंजमेंट कितना 6 वे होगा। ए तो वैसे चलता रहेगा, लेकिन इन जी एन का अरेंजमेंट 6 आएगा। इसी तरह यहाँ पर बच्चों, जब हम इसको अरेंज करेंगे अगेन को डिक्शनरी में, ए फिक्स हो गया, जी एन का ही खाली अरेंजमेंट होगा। जी एन का अरेंजमेंट 4 फैक्टर लाएगा, मैंने जी एन का अगर तुम अरेंज करो 24 तो ए तो वैसे रहते रहेगा, ए तो वैसे चलते जाएगा। ये 4 लेटर का 24 तो आएगा, तो ए से तो 24 लेटर बना। उसके बाद ए खत्म हो गया बच्चों, फिर ए नहीं आएगा, ए से पूरा खत्म हो गया, जितना था बन गया। उसके बाद ए बी सी डी एफ जी रहेगा, जी फिक्स हो गया बच्चों। डिक्शनरी में ए का 24 लेटर्स बन गया, ए बी सी डी एफ जी रहा, जी फिक्स हो गया, तो ये कितना बनेगा? ये कितना था? 4 फैक्टर, ए 2 है, रिपीटेड 2 फैक्टर, कितना? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टर बाई कितना? ये 12 बच्चा बनेगा। मुझे 50th वार्ड में क्या अगर देखना है, तो जब डिक्शनरी में करेंगे ए से 24 लेटर्स बनेगा, ए खत्म होने के बाद जी से अवधि शुरू होगा, जी से 12 बनेगा, जी खत्म होने के बाद ए बी सी डी एफ जी एच आई से लेटर बनेगा। आई फिक्स हो गया बच्चों, आई फिक्स होने के बाद यहाँ क्या? ए जी ए एन, तो आई से कितना लेटर बनेगा? आई फिक्स होने के बाद बच्चों ए जी ए एन रहा, ये कितना रहा? आई से कितना लेटर बनेगा? 4 ये भी फैक्टर 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कॉमन है, ये 2 है, रिपीटेड है। ये भी आएगा कितना? 4 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल। ये आपका कितना बन जा रहा है? 24 प्लस 24 48 तो बन गया। नेक्स्ट किससे शुरू होगा बच्चों? ए से 24 लेटर बन गया, जी से 12 लेटर बन गए, आई से। नेक्स्ट किससे बनेगा? डिक्शनरी में अगर करेंगे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के बाद किसका बाद नेक्स्ट किसका चलेगा? एन से चलेगा बच्चों। तो एन से जब चलेगा, ये 49th वार्ड, ये 48 तक हो गया, नेक्स्ट ये 49th वार्ड आएगा। एन से जब होगा तो डिक्शनरी पहले ए आएगा, ए बी सी डी जी आई आएगा, ए बी सी जी, ये 49th वार्ड होगा बच्चों। हमें 50th वार्ड चाहिए, 50th वार्ड में ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये आगे ये जी आई है तो ये आई जी आ जाएगा। ये वाला एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। नाई का आएगा आंसर। 48 तक ये हुआ, नेक्स्ट एन से शुरू होगा, एन में चला ए पहले गया, पूरा ये में रहेगा,
उसके बाद अगर 50 चाहिए तो ये वाला लास्ट डॉट रिवर्स होगा। नेक्स्ट वाला चाहिए तो ये तीनों का रिवर्स होगा, तीनों का आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, देखिए ये आपका आंसर है। ओके, ये 50th वर्ड NaIGN आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, जब हम डिक्शनरी में सजाएंगे, डिक्शनरी में तो वार्ड को सजा जाएगा तो राचित इसी से लेके वार्ड बनेगा, राचित कर लेके वार्ड बनेगा। तो ये राचित जो वार्ड है डिक्शनरी में कितना ये में रैंक में आएगा, कितना ये में वो आएगा। ठीक है, तो जब डिक्शनरी में राचित को सजा जाता है तो पहला हम डिक्शनरी में पहला शुरुआत बच्चों ए से आएगा। ए से कितना लेटर वार्ड बनेगा। ठीक है, ए से कितना वार्ड बनेगा बच्चों, देखिए जब डिक्शनरी में राचित को सजा जाएगा ए फिक्स रहेगा बच्चों, ए फिक्स रह गया और आर ए चला गया बच्चों, ए फिक्स हो गया और RCHIT ये कितना वे में अरेंज होगा। ए फिक्स हो गया, कितना वे में वो अरेंज होगा। देखो डिक्शनरी में पहला ए से कितना वर्ड बनेगा, अरेंज इन डिक्शनरी, राचित को अरेंज किया गया डिक्शनरी में, ए से कितना वर्ड बनेगा बच्चों, 5 फैक्टोरियल। ये 1 2 3 4 5 ये 5 फैक्टर, 5 फैक्टर 120 होता है। 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो ए आता है आपका 120 होता है। ठीक है, 120। तो जब राचित का सजा जाएगा डिक्शनरी में उसी को ले बना जाए, पहले ए से कितना वर्ड बना, 120 वर्ड बनेगा। उसके बाद पहला बच्चे सुनिए, ये कैसे बनता कैसे है, राचित का रैंक कितना हमें निकालना है। तो आर से पहले क्या क्या आएगा, देखिए आर से पहले क्या क्या आएगा, आर से पहले क्या क्या आएगा बोलिए, ए आएगा और कौन आएगा, CHI। हाँ पहला ए आएगा। हम जब डिक्शनरी में आर से, ये जब हम ढूंढेंगे ना आर से मिलेगा, ये वर्ड मुझे आर से मिलेगा, लेकिन आर से मिलेगा तो मुझे डिक्शनरी में पहले ए से जो जितना वर्ड गया वो भी जाना है, सी से कितना वर्ड बना वो भी जाना है, ABC H से आर तक पहुंचने के लिए डिक्शनरी में मुझे ए से पहले गुजरना पड़ेगा, ABC सी से गुजरना पड़ेगा, ABCDEFGH H से कितना वर्ड वो भी गुजरना पड़ेगा, ABCDEFGH I से कितना हुआ वो भी वर्ड देखना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों आई हुआ, हमें चाहिए कितना, आर से पहले क्या क्या आएगा, आर से पहले क्या क्या वर्ड आएगा, ABCDFGHIJKLMNOPQRRST, टी लास्ट को आ रहा है, आर से पहले टी आ रहा है, टी आर, हाँ मतलब टी से पहले आर आ जा रहा है, यही आएगा ABCDFGHI आएगा, IJKLMNOPQRST, आर है उसके बाद जाके ST आता है। तो आर से पहले कितना बच्चा आएगा, तो ए से कितना वर्ड बना 5 फैक्टोरियल, सी से कितना बनेगा, देखिए सी से वर्ड कितना बनेगा, सी चला गया RAHIT, ये 5 तो ये भी 5 फैक्टोरियल है, ये भी 120 बनेगा। फिर एच से कितना देखना है, एच से हाँ वो भी 5 फैक्टोरियल आएगा, एच रहा चला गया, अब रहा RACIT, इनसे कितना वर्ड बनेगा, ये भी 5 फैक्टोरियल बनेगा 120। ओके, नेक्स्ट मेरा आई से कितना लेटर बनेगा, आई चला गया, RACHT,
ये भी 120 बना। ओके, अच्छा उसके बाद आर बच हो गया। आर से पहले क्या क्या हो गया? अच्छा, आर ए से पहले क्या क्या आएगा? आर तो हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आर ए से पहले क्या क्या आएगा? ये तो आर से पहले आएगा। अच्छा बोलिए, आर ए से पहले क्या आएगा? आर ए से पहले कोई आएगा? पहले आर देखिए, आर से पहले कितना आया? आर ए से पहले कोई है? कोई लेटर आएगा? No, sir. कोई नहीं आएगा। फिर आर एस सी पहले कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। आर एस एच से पहले ए बी सी डी एफ जी एच, आर एस सी एच से पहले कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। आई से पहले आर एस सी एच, आई से पहले कोई वर्ड आएगा? ए बी सी डी एफ जी एच आई, कोई नहीं आएगा। ये किताब लास्ट को थी। ये एक तो ये कितना हुआ देखिए, 1 2 3 4 48 480, 1 2 3 4 12 4 48, और ये 480 ये एक को मिला के, ये वाला एक खुद मिला के, तो ओके। तो इसका रैंक है 481, तो रैंक ऑफ द राचित। when arranged in dictionary. सर अगर ऐसा कुछ पहले आता, मतलब उसका एग्जाम्पल थोड़ा देंगे? और भी करेंगे, एक एक में समझ में नहीं आएगा, 2 3 चैप्टर करने के बाद समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड इंडिया जब बोलता है? तो पहला देखिए, आई से पहले क्या क्या आएगा? अरेंज इन डिक्शनरी, आई से पहले क्या क्या आएगा? ओके, आई से पहले क्या क्या आएगा? पहला तो ए आएगा, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी स्क्वायर डी आएगा। आई से पहले ए डी आएगा। आई से पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। आई से पहले दो ही बच्चा आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है। ओके, तो देखिए, तो आई से पहले ए से कितना बार बनेगा? ए फिक्स रहेगा बच्चों, ये आई एन डी आई रहेगा। ये 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय कितना? 2 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, 12 आएगा। अच्छा बच्चों, डी से कितना वार्ड बनेगा? डी से डी फिक्स रह गया, आई एन आई ए रहा, डी फिक्स हो गया। इसमें भी ये भी 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बनेगा, दैट इज 12 टू लेटर आसुस। बच्चा आई से हो गया। बच्चा आई से पहले नेक्स्ट बच्चा आपको देखना है, आई एन से पहले क्या क्या आएगा? पहले हम देखें आई से पहले क्या क्या आया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना है आई एन से पहले क्या क्या आएगा। आई एन से पहले देखिए क्या क्या आएगा, बोलिए। आई ए आएगा बच्चों। आई एन से पहले क्या क्या आएगा, बोलिए। पहले आई से पहले देखिए, उसके बाद आई एन से पहले क्या क्या आएगा? आई एन से पहले क्या आएगा? आई ए आएगा, आई डी आएगा, और क्या आएगा, बोलिए। IIC. आई एन से पहले क्या क्या आएगा? आई एन से पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई एन से पहले और एक तो आई आई आएगा। आई एन से पहले और क्या आएगा? आई आई आएगा। पहले आई से पहले देखिए, पहले आई से पहले देखिए, उसके बाद एम से पहले देखिए।
पहले आई से देखिए, आई से पहले ये सब आ रहा है, ए डी आ रहा है, उसके बाद आई एन से पहले देखेंगे, आई आएगा, आई डी आएगा, आई आई आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई। आई ए बच्चों फिक्स्ड है, आई ए फिक्स्ड है। आई ए फिक्स होने के बाद देखिए क्या रहा, आई ए चले जाने के बाद एन डी आई रहा, ये 3 फैक्टर दैट इज 6 वे। आई डी बच्चों फिक्स रहा, आई डी अगर फिक्स हो गया, आई डी फिक्स हो रहा, एन आई ए रहा, ये भी 3 फैक्टर 6 वे। अच्छा आई आई अगर फिक्स होने के बाद बच्चों, आई आई फिक्स रहने के बाद एन डी ए रहा, ये भी बच्चों 3 फैक्टर दैट इज 6 वे। अच्छा आई एन खत्म हो गया, पहले आई से पहले देखिए, आई एन से पहले देखिए, फिर उसके बाद बच्चों आई एन डी से पहले देखो, पहले आई से पहले देखिए, उसके बाद आई एन से पहले देखिए, उसके बाद बच्चों बोलो आई एन डी से पहले क्या क्या आएगा, आई एन डी से पहले बच्चों, आई एन डी से पहले एक ही तो शायद आएगा, आई एन ए, और कोई आएगा आई एन डी से पहले? ओके नो सर। ओके, आई एन डी से पहले क्या क्या आएगा, आई एन ए आएगा, आई एन ए बच्चों फिक्स हो गया, आई एन ए फिक्स होने के बाद देखिए, आई एन ए फिक्स हो गया, अब बच के 2 डी आई रहा, इनका अरेंजमेंट बच्चों होगा 2 फैक्टोरियल डी आई, आई ये फिक्स हो गया, सिर्फ यही चेंज होगा, 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 वे। अच्छा आई एन डी हो गया बच्चों, पहले देखिए हम आई से पहले क्या क्या आएगा, नेक्स्ट देखिए आई एन से पहले क्या क्या देखिए, नेक्स्ट आई एन डी से पहले देखिए, उसके बाद आई एन डी आई से पहले क्या क्या आएगा, उसके बाद देखेंगे आई एन डी आई से पहले क्या क्या आएगा, आई एन डी से पहले एक ही आएगा क्या, ये आएगा आई एन डी ए। आई एन डी पहले आई से देखिए, एन से देखिए, आई एन डी से देखिए, आई एन डी आई से पहले देखेंगे, आई एन डी आई से पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए क्या, ए आने के बाद एक ही लेटर बचेगा कौन, आई बचेगा, आई एन डी ए जाने के बाद, आई एन डी ए जाने के बाद एक ही लेटर बचा आई, आई ओके, ये 1 वे होगा, ये सब फिक्स है, खाली आइए। नेक्स्ट लास्ट केस में आई इधर आएगा और ए इधर आएगा, लास्ट केस में आई इधर आएगा, ए इधर आएगा, टोटल कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, वही तो रैंक है 24 6 30 36 45 42 44 45 46, the rank is 46. सर इंडिया को भी 1 वे में गिनेंगे? सर लास्ट टाइम में क्या हो जाएगा, हाँ बोलिए, हाँ हाँ उसको भी काउंट करेंगे, उसको भी मिलाएंगे, उसको भी मिलाएंगे, ये आई इधर आ जाए, ये इधर आएगा, टोटल 46, ये जब इधर आया इसको मिला के ये 46 रैंक है व्हेन अरेंज इन डिक्शनरी, यहाँ पर रैंक आएगा, ये 1 आया तो रैंक इज 46, सब ऐड कर दीजिए, उसके ऊपर क्या क्या है वो सब मिला, उसको मिला के सर थोड़ा फिर से काउंट कीजिए। एक तो कितना 24 प्लस 6 30, 36 प्लस 6 42, 43 44 45 46, इसको मिला के 2 to 12, 3 to 6, 2 1 1। सर बिफोर आई एन डी का तो कितना है, आई एन ए आया ना? हाँ जी, आई एन डी से पहले आई एन ए आया, तो ये 3 फिक्स हो गए, डी आई अरेंजमेंट होगा 2 फैक्टर है। हाँ सर, फिर उसके बाद सर आई एन डी आई के बिफोर हम लोग फिर नहीं लिखेंगे क्या, ए कहाँ से आ गया आई एन सर? डी आई, हाँ तो लिखे ना, आई एन डी आई ए के बिफोर ए आएगा, ए आई,
IND आई से बिफोर ए आएगा, वो 1 नहीं होगा, फिर लास्ट फाइनली आई इधर आएगा, ए इधर आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन कीजिए। INDI के पहले वो जो ए आ गया उसको एक लिए, फिर इंडिया को पूरा फिर से और एक लिए। हाँ, खुद को एक तो लेना पड़ेगा। ओके, अच्छा आरटी शर्मा में देखिए, और एक क्वेश्चन देखिए आरटी शर्मा में। बच्चों क्वेश्चन लिखिए। सर कौन सा एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज 16.5। व्हाट इज द रैंक द वर्ड? पहला है श्रुति, श्रुति। आरटी शर्मा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लेट। एक है श्रुति, नेक्स्ट है लेट, सेकेंड है लेट, थर्ड है मदर, what is the rank of the word Suruti, late, mother when arranged in a dictionary? What is the rank of the word Suruti, late, mother when arranged in a dictionary? इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूं, आप कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं बनाता हूं। ये 16.5 का क्वेश्चन नंबर 22। एक है 236, और एक है 14, और एक है 309। तो बनाए बच्चों, पहला वाला आंसर आया कि नहीं बोलोगे तो मैं करूंगा।